रेशम जी? मैंने महसूस किया है कि सानिया के साथ तुम्हारा रवैया तब्दील होता जा रहा है। जब से उसे जॉब मिली है, बजाय दोस्ती करने के तुम उससे दूर हो रही हो। रवैया मेरा तब्दील नहीं है, मैडम के अंदाज बदल गए। एमडी क्या हो गई है, उसके तो पांव जमीन पर नहीं टिकते। इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं, उसके और करीब जाने की कोशिश करो। अमान के दिल और अमान के ऑफिस पे उसका राज है, उसी की चलती है। तुम्हें चाहिए कि तुम सानिया और उसके बच्चों से अपनाइयत दिखाओ। जहां तक बात है साथ की, तो उसे तो कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारा ही बच्चा है। मगर मुझे नहीं लगता कि मरियम हमारी होगी, क्योंकि उसका झुकाव ददियाल की तरफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमें सानिया और उसके झुकाव से मतलब है। अच्छा ये बताएं कि ये नेल कलर कैसे? मैं सीरियस बात कर रहा हूं रेशम। ओके समझ गई, और समझाने की जरूरत नहीं है। हाय। इतनी देर लगा दी आने में? बड़ी बेचैन थी मुझसे मिलने के लिए। For God's sake साथ, I'm serious। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं शीबा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसकी ये जो वक्ती खामोशी है ना, ये कोई ना कोई तूफान जरूर लाएगी। तुमने उसे मेरे बारे में तो नहीं बताया? नहीं। प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं आइंदा कभी मोबाइल पर बात नहीं करूंगी। प्लीज शीबा ये बात अम्मी को मत बताना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, वो मर जाएंगी। प्लीज शीबा अम्मी को मत बताना। Whatever, I don't care मामा। देख रही है, सुन रही है इसको, कैसे जबान चला रही है ये मेरे सामने। जो कुछ मैं करी हूँ इन बच्चों के लिए करी हूँ, और ये मेरी मेहनत का सिला मिल रहा है मुझे मामा। तो किसने कहा है आपको? क्यों कर रही है नौकरी आप? क्यों इतनी ख्वार हो रही है? तुम्हारा बाप तुम्हारा खर्चा उठाएगा? जी हाँ, वो तैयार है खर्चा उठाने के लिए। आप घर में आराम से बैठ सकती हैं, ताकि मैं एक एक पैसे के लिए तरसूं और सर्वेंट क्वार्टर में घुट घुट कर मर जाऊं। ओह, तो बेसिकली ये जॉब आपने अपनी अय्याशी के लिए की है, तो हम पे क्यों एहसान जता रही हैं? मीमी कम बैक। देखा है कैसे ताने मारकर गई है? मेरी कुर्बानी, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती इन बच्चों को। ये भी तो एहसान फरामोश सेल्फिश इंसान की बेटी है। उसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया। उसकी बारी आई तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। घटिया, एहसान फरामोश, जलील। तुम परेशान मत हो बेटा, ज्यादा बकबक करेगी तो उसको उसके बाप के यहाँ भिजवा देना। 2 दिन उस 3rd क्लास मोहल्ले में रहेगी ना, वापस आ जाएगी। स्टूपिड। 7 नंबर बदल बदल कर मासूमा से बात कर रहा है। मैं ऐसा क्या करूं कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएं और दोनों पकड़े जाएं। मुझे बहुत ही कूलर कामों के मासूमा के साथ दोस्ती का चक्कर चलाना पड़ेगा और फिर उस पर अपना एतमाद बिठाना पड़ेगा, ताकि दोनों को मैं रंगे हाथों पकड़ सकूं। और फिर मैं बताऊंगी मुफ्ती साहब और आयशा बेगम को कि किसके किरदार में कमी है और किसका किरदार बुरा है। मुझे तो बहुत बुरा भला कहती है ना, बोलती बंद करा दूंगी दोनों की। मासूमा यहाँ आओ। मासूमा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम। अब्बाजान मैंने अभी बात मुकम्मल नहीं की। जब तुमसे जवाब तलब किया जाए तब बताना। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि हमारी तरबियत में ये गुस्ताखी और सरकशी कहां से आ गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम कोई ऐसी बात कहोगी। अब्बाजान वो मैंने तुमने अपनी मां को टका सा जवाब दे दिया कि तुम शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे फैसलों से नाराज करो? अब्बाजान इसे छोड़ें, इसे क्या पता है? रिश्ता माकूल है, इम्तिहान से अगले हफ्ते की डेट दे दें बस। वो तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन मैं इससे पूछूं कि इसका मसला क्या है? इसने ऐसी बात कही कैसे? अब्बाजान मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें मजीद पढ़ने की कोई इजाजत नहीं। हाँ, अगर
शादी के बाद ससुराल वाले इजाजत दे दें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। आइंदा अपनी मां से इस किस्म की फजूल बात कभी मत करना, समझ गई? अब जाओ। सानिया, अमान भाई सिर्फ नाम के ही सेठ नहीं, दिल के भी सेठ। पता है, बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो इतने खुले दिल और खुले हाथ के हों। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी। आपको पता है ऑफिस में भी सब लोग उनकी इतनी तारीफ करते हैं। वो है ही बहुत अजीम इंसान, मगर बेचारों की घरेलू जिंदगी बहुत नाकाम और तकलीफदेह है। क्या मतलब? क्यों? उन्होंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया? नहीं, ऑफिस में वो पर्सनल बात तो नहीं करते। बहुत दुखी दास्तान है उनकी। उन्होंने एक मजलूम और बेसहारा औरत को सहारा देने के लिए उससे शादी की, मगर वो बहुत खराब औरत निकली। उसे अपने धंधे और प्रोटेक्शन के लिए एक अमीर और शरीफ इंसान की जरूरत थी, जो उसे अमान भाई की सूरत में मिल गया। अमान भाई ने उसे सब कुछ दिया, घर, गाड़ी, दौलत, बैंक बैलेंस, इज्जत, मगर वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। बस ऐसा ही कुछ किया उसने। तब से आज तक बेचारे उस नेकी की सजा भुगत रहे। उनके कोई बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी थी उस औरत से, वो भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी निकली। तब से अमान भाई बेचारे खामोश और तन्हा जिंदगी गुजार रहे। लेकिन भाभी, उमर तो कहता है कि सेठ अमान से ज्यादा करप्ट और 2 नंबर इंसान ही कोई नहीं। बकवास है ये सब। तुम उनके साथ ही होती हो। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हें वो 2 नंबर इंसान लगते? नहीं। उमर झूठ बोल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डराने के लिए, ताकि तुम खौफ में आकर जॉब छोड़ दो और उसकी मोहताज हो। ये तो आप सही नहीं है भाभी। यकीन करो सानिया, मुझे तो बहुत पछतावा होता। काश कि तुम्हारी शादी अमान भाई से हुई होती, तो आज तुम शहजादियों जैसी जिंदगी गुजार रही होती। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुझे तुम्हें देखकर रहम आता है। तुम मुझे चाहे कुछ भी समझो, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हारे साथ इस घर में इंसाफ नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ क्या? नहीं हो, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। अगर तुम खुश होती तो तुम्हें यूं चोरी छुपे अपने पास मोबाइल फोन रखने की जरूरत ना पड़ती और उस पे अपने लवर से बात करने के लिए खौफजदा ना होना पड़ता। और तुम्हारी शादी, तुम्हारी शक्ल देख के कोई भी बता सकता है कि तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है जबरदस्ती। तुम खुश नहीं। मुझे अपना फ्रेंड बनाओगी? तुम मेरा ट्रस्ट ब्रेक तो नहीं करोगी? कभी नहीं। तुम चाहो तो आजमा लेना। मैं लाख बुरी सही, और तुम्हारी नजर में मेरा इमेज खराब है और मैं खुद को भी अच्छी लड़की नहीं समझती, लेकिन फिर भी मैं एक लड़की के साथ होने वाली ज्यादती पर उसका साथ जरूर दे सकती हूँ। तुम यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारे लिए जरूर लड़ूंगी। सॉरी शीबा, मैं तुम्हें गलत समझती रही। इट्स ओके एंड डोंट वरी। अब तुम्हारे हर मसले में और हर मामले में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओके, थैंक यू। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? क्यों डबल जॉब करते हो? ये मेरी मंजिल नहीं है राबिया। मुझे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मैं सारी उम्र इन बंद गलियों का मुसाफिर नहीं बनना चाहता। और तुम्हारी मंजिल? बस हाई सोसाइटी की हाई क्लास का हिस्सा। तुम्हें पैसे की ख्वाहिश है, दौलतमंद बनना चाहते हो? किसे नहीं होती। जिंदगी आसान बनाने के लिए दौलत जरूरी है और दौलत कमाने के लिए मेहनत करना, वही मैं कर रहा हूँ। खाना खाओगे? खा लिया। तुम्हें मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। बस मैं 1-2 रोज में डुप्लीकेट चाबी मंगवा लूंगा, फिर तुम्हें लेट नाइट दरवाजा खोलने की जहमत नहीं।
थैंक यू, गुड नाइट। ज़हमत, किसी ज़हमत का तो मैं तमाम दिन इंतज़ार करती हूँ और तुम मुझसे मेरी ये वाहिद ख्वाहिश भी छीन लेना चाहते हो। वैसे मुझे शीबा की हमदर्दी हजम नहीं होती। जितनी अच्छी वो दिखती है ना, उतनी है नहीं। मैं भी उसे बहुत बुरा समझती थी, लेकिन अब मेरी ओपिनियन उसके बारे में चेंज हो रही है। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अक्सर बाबर भाई को डांट देती है कि अपनी छोटी बहन पर रोब मत डालो, और अब तो अब्बा जान भी कम सख्ती करती। वाओ, लेकिन आई थिंक तुम्हें फिर भी केयरफुल रहना चाहिए, कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। कैसा नुकसान? नुकसान तो वो मुझे उस दिन भी पहुंचा सकती थी जब उसने मेरा सेल फोन देख लिया था। अगर अब्बा जान को पता चल जाए ना कि मैं रात को छुपकर साथ से बात करती हूँ, तो तुम नहीं जानती क्या होगा। लेकिन उसने बहुत बड़ा तूफान रोक दिया। अल्लाह करे वो तुम्हारी ऐसी हमदर्द रहे। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं साथ से मिलना चाहूँ तो वो मेरी हेल्प करेगी। व्हाट? क्या मतलब? हाँ, उससे बाहर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं, और उसके साथ आने जाने पर बाबर भाई भी मुझे नहीं रोकेंगे। आई सी। तुमने साथ से बात की? नहीं, रात को मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन पहले उसने अटेंड नहीं किया और फिर अपना सेल फोन ऑफ कर दिया। कहाँ था वो? पता नहीं, मेरे तो कल रात बहुत सर में दर्द हो रहा था। मैं तो जल्दी सो गई। कर होगा आवारा कर दिया, दोपहर तक सोता रहता है। बहुत बिगड़ा हुआ है तुम्हारा भाई। अब तुम ही सुधार सकती हो उससे। अब तो लगता है वाकई उसे सुधारना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? ब्लैकमेल करना चाहती हो? हाँ, घटिया समझती हो तुम मुझे। घटिया? घटिया बहुत छोटा वर्ड है तुम्हारे लिए। तुम तो साथ चीखो मत। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे उस बाबर मुफ्ती से अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। ओह माय गॉड, तो तुम्हें इस बात का गुस्सा है? मैं क्या करती साथ? बाबर ने मुझे तुम्हारे खिलाफ इतनी बातें बताई उल्टी सीधी, तुम्हारे फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, तुम्हारा घर छोड़कर जाना, और फिर और मैं डर गई। हाँ, डर गई मैं। हाँ, डर गई थी मैं। कैसे ना डरती मैं? अच्छा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो साथ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो अभी भी, और मुझे तुम्हारी दोस्ती के खत्म होने का बहुत अफसोस है। Really? तुम्हें यकीन नहीं है ना? ठीक है, तो फिर आजमा लेना। अच्छा, मेरा काम कर सकती हो? कैसा काम? मुझे मासूमा से मिलना है। साथ, ये बहुत खतरनाक काम है। अच्छा ना यार, ये क्या तुम थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुंह फुला लेते हो? कुछ करते हैं, बैठ के सोचते हैं। देखो शीत, मुझे तुम्हारे बाबर मुफ्ती ने ना चीट किया, और तुम्हारी मदद लेके मैं उसको मजा चखा सकता हूँ। That's it. मेरा शौहर है साथ। तुमने जिस मकसद के लिए उसके साथ शादी की है ना, अपने बस वो मकसद पूरे करो और मुझे मेरे मकसद पूरे करने दो। सिंपल। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, नॉट एट ऑल जी। और बताइए, काम वगैरह कैसा चल रहा है? आई होप कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉट एट ऑल, बल्कि आपके होते हुए तो कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। Really? Thank you so much for your trust. I'm honored. वैसे अमान साहब, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कोई पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? पर्सनल? वैसे तो मैं कभी किसी को इजाजत नहीं देता कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल जवाब करे, but you can ask. नहीं, इट्स ओके। अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी। मैंने कहा ना, आप हर किसी में से नहीं हैं। देखिए, कुछ लोग बहुत खास होते हैं, दिल के करीब,
जिनसे दिल की बातें शेयर की जा सकती हैं, और आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। आई एम ऑनर्ड। वो मुझे रेशम भाभी ने आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताया था, तो वो सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, कुछ जख्म सदाहरे रहते हैं, तकलीफ देते हैं। मैं भी उन बदनसीब लोगों में से हूं जिन्हें खुदा ने एक अच्छी बीवी की सूरत में इस नेमत से महरूम रखा। तो लगता है कि सारी जिंदगी अपनी हसरतों का मातम करते हुए गुजर जाएगी।